क्यों लग रहा है इतना वक्त? इतने वक्त में तुम दुबई पैदल जाकर इंफॉर्मेशन ला सकते हो। जल्दी करो। कबीर, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या कर रहा हूं? गुजरे हुए 1 महीने ने मेरी जिंदगी को हिला दिया है। इतने डरावने सपने नहीं देखे, उतनी कड़वी सच्चाइयां सामने आई, और ऐसे में तुम्हारा प्रतीक की ओर शक की उंगली उठाना। तुम प्रतीक के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। जो सबूत हमारे सामने आए हैं उसके हिसाब से मिस्टर प्रतीक स्वाइका पर शक जाता है, उन पर ही उंगली उठती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गिल्टी है। आप प्लीज बैठिए। लेकिन मुझे सच्चाई जाननी है। मेरी बेटी को झेलना पड़ रहा है ये सब। उसकी जिंदगी दांव पर है, और जवाब की जगह मुझे सब जगह से सवाल मिल रहे हैं। चीजें सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। कबीर, मुझे तुमसे जानना है, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि प्रतीक अपनी ही बेटी को किडनैप कर सकता है? टेल मी कबीर। अगर आप मेरी राय जानना चाहती हैं तो एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है मिस्टर प्रतीक स्वाइका त्रिशा स्वाइका के किडनैपर हो सकते हैं। देखिए अमृता जी, आपने मेरी राय पूछी, मुझे जो सच लगा वो मैंने कह दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि यही सच। हमें कभी कभी अंदाजे पर काम करना पड़ता है, जो गलत भी हो सकते हैं। त्रिशा ने जो डेबिट कार्ड यूज किया था वो मिस्टर स्वाइका के वॉलेट में पाया गया। ये सबूत है, उन पर उंगली उठती है। लेकिन यह भी सच है कि यही काफी नहीं है उनको गिल्टी साबित करने के लिए। हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा, लेकिन प्लीज थोड़ा और वक्त दीजिए। Are you serious? आप प्रतीक स्वाइका को धमकी देंगी, मुझे झुकाएंगी आप? तो सोचा भी कैसे आपने? प्रतीक स्वाइका, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। ऐसा करने की मैं सोच भी सकती हूँ और ऐसा कर दिखाने की ताकत भी रखती हूँ। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस बिजनेस एम्पायर से मैं भी उतनी ही अटैच्ड हूँ जितने की तुम। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि इस वक्त तुम्हारी बेटी के मिसिंग में तुम एक सस्पेक्ट हो, इसका बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। आई एम नॉट रियली वरीड कि तुम जेल जाओगे और कुछ होगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम मेरे भाई हो, यू हैव इनफ वेज टू कम आउट ऑफ इट। तुम बाहर निकल आओगे इस सबसे बिना किसी खरोंच के। फिक्र मुझे है तो अपने बिजनेस की रेपुटेशन की। प्रतीक स्वाइका अपनी ही बेटी की मिसिंग में प्राइम सस्पेक्ट है। ये बात जब पब्लिक हो जाएगी तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी हमारी कंपनी की? हमारे शेयर तो यूं डूब जाएंगे। आप शेयर वैल्यू की चिंता मत करिए, इससे कई ज्यादा टफ सिचुएशंस देख चुका हूं मैं। इस सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। प्रतीक, तुम्हारी किसी भी तरह की बेवकूफी और बेफिजूल ईगो के सामने मैं कंपनी को रिस्क में नहीं डाल सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी अपनी कंपनी की बहुत फिक्र है, इसलिए तुमने पिछली बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। हे ब्रदर, तुम्हें याद है ना, पापा ने तुम्हें ये कंपनी बहुत भरोसे के साथ सौंपी थी। आई एम श्योर तुम इस कंपनी के डूबने का कारण नहीं बनना चाहते। और आप क्या चाहती हैं? मैं सीईओ की पोस्ट से हटूं ताकि आप यहाँ बैठ सकें। डू यू हैव अ चॉइस? मेरे अलावा कोई है जो इस सीईओ की कुर्सी पर बैठ सकता है? कम ऑन प्रतीक, बोर्ड मेंबर्स भी यही चाहते हैं। यू ओनली हैव 2 ऑप्शंस प्रतीक, या तो पूरी डिग्निटी के साथ तुम इस चेयर को खाली करो, और द सेकंड ऑप्शन, तुम्हें पूरी ह्यूमिलिएशन के साथ बोर्ड मेंबर्स के सामने बाहर कर दिया जाएगा। तो प्रतीक स्वाइका, इट्स अ डन डील। हम शांति से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, एक दूसरे पर कीचड़ उछाले बगैर
ठीक है ठीक, इस बार आप जीते। That's like my brother. बोर्ड के सामने मेरा नाम प्रपोज तुम करोगे। ओके। हाय। जितना घूर के इन तस्वीरों को देख रहे हो, कभी मुझे घूर के देखो। घूरता तो हूं, लेकिन तुम पर कुछ असर ही नहीं होता डॉक्टर वर्षा। ढीठ हो ना, चली आती हूँ ढीठ। तुम्हारी फिक्र करती हूँ, इसलिए अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाल के तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। मुझे तो तुम्हारे पेशेंट्स पर तरस आता है। इलाज के नाम पर तुम्हारे हाथ का खाना भी खाना पड़ता है। हाँ, वेरी फनी। आई एम श्योर एसीपी कबीर राणा, तुम ये जानते होंगे कि मेरा हर पेशेंट इतना खुशनसीब नहीं है। वैसे क्या हो रहा है तुम्हारे इस जान से प्यारे केस में? त्रिशा के गायब होने के बाद उसने उसी रात एक डेबिट कार्ड यूज किया था एटीएम से पैसे विड्रॉ करने के लिए। वो डेबिट कार्ड प्रतीक स्वाइका के पास पाया गया। What? सबका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था। Strange. But you know what? मुझे नहीं लगता कि मिस्टर प्रतीक स्वाइका अपनी बेटी के किडनैपिंग में इन्वॉल्व होंगे। But on second thoughts, ये सच हो जाए तो अच्छा है। अमृता जी को उनकी बेटी मिल जाएगी और मुझे मेरा पेशेंट। हैप्पी एंडिंग। तुम तो प्रे करो कि ये सच हो जाए, तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। चलो अब खाना खा लो। क्या ये एक सबूत काफी है प्रतीक को गुनहगार ठहराने के लिए? क्या सच में प्रतीक स्वाइका ने अपनी बेटी का विश्वास तोड़ के उसे अपने बिजनेस या किसी और फायदे के लिए किडनैप किया? या वाकई उसे कोई फंसा रहा? ये लो, मेगन द शेफ के हाथ के नूडल्स। तुम दोनों कितने लकी हो ना, मेरे हाथ का बनाया पहला डेब्यू फूड खाने को जो मिल रहा है। खाओ खाओ। Bobby, it's all yours. No, you do the honors, huh? Sure. पहले तू खा. Please, please. यम्मी है? एमी आंटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप हम तीनों को इस तरह देखकर ये सरप्राइज ना, वो एक्चुअली आप ही ने तो हमें सिखाया है रिलेशंस की वैल्यू और बॉन्डिंग के बारे में। तो हमने हमारे सारे डिफरेंसेस दूर कर दिए और अब हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा लगा तुम तीनों को साथ देखते हुए। रियली। दी और जीज कैसे हैं? वो लोग अच्छे हैं आंटी, मगर हम आपसे मिलने आए थे। प्रतीक अंकल के बारे में पता चला। वी वर वरीड अबाउट यू। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। आंटी वी प्रॉमिस कि हमेशा आपका साथ देंगे। त्रिशा कुछ पता चला? मैं खुद गई थी एसीपी कबीर के पास, ये पता लगाने कि क्या वाकई उन्हें लगता है कि प्रतीक ये सब के पीछे है।
लेकिन उन्होंने कहा उन्हें सिर्फ डाउट है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। बट आंटी, आपको क्या सच में लगता है कि प्रतीक अंकल ऐसा करेंगे? मेरा मतलब त्रिशा को किडनैप? बहुत मुश्किल सवाल है। डैड, ये मानना बहुत मुश्किल है कि एक मैन लाइक प्रतीक जो अपनी बेटी से इतना प्यार करता है वो ऐसा कुछ करेगा। और क्यों करेगा? अनलेस उसके पास ऐसा कुछ करने का मोटिव हो। जीज, क्या कहना चाहते हैं आप? एक पिता के पास क्या मोटिव हो सकता है अपनी बेटी को किडनैप करने के लिए? होने को तो मोटिव कुछ भी हो सकता है, जीज, जैसे कोई सीक्रेट हाइड करना, या फिर अमृता मार्केट में सिंपैथी बहुत काम आती है और हम सब जानते हैं प्रतीक कितना श्रूड बिजनेसमैन है। मैं मानती हूँ प्रतीक बहुत बिजनेस माइंडेड है, लेकिन वो बिजनेस के लिए त्रिशु को इस तरीके से नहीं इस्तेमाल कर सकते। ऐसी बहुत सारी बातें जो आपने सोची थी कि प्रतीक नहीं कर सकता, लेकिन उसने की ना। एनीवे, चलो गाइस, मैं यहां से गुजर रहा था, सोचा तुम लोगों को पिकअप कर लूं। अमृता, हम सब चाहते हैं कि ये सच ना हो, बट एनीवे वक्त आने पर सब पता चल ही जाएगा, तो अज्यूम करने का क्या फायदा। Come on, kids. प्रतीक, व्हाट इज दिस? ऑफिस में पी रहे हो? पी नहीं रहा हूं नेहा, दिमाग खोलने की कोशिश कर रहा हूं अपना। सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन हो सकता है वो जिसने मेरे ही पर्स में त्रिशा का खोया हुआ डेबिट कार्ड डालने की कोशिश की। प्रतीक, तुम्हारे पर्सनल सामान तक सिर्फ एक ही इंसान पहुंच सकता है, और वो है अमृता। और तुम ही सोचो ना, ये जो भी कुछ हो रहा है उसमें अमृता के पास रीजंस हैं, तुम्हें ट्रैप करने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए। तुम्हें लगता है अमृता ने ये सब किया है? बदला ले रही हो मुझसे? हाँ? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ध्यान रखना नेहा, अमृता मुझसे नाराज हो सकती है, मुझसे गुस्सा हो सकती है, वो मुझे छोड़ के जा सकती है, लेकिन मुझे कभी फंसाएगी नहीं वो। अमृता के पास त्रिशा नहीं है। समझ में तो ये नहीं आ रहा कि इतना करीब कौन है मेरे, जो मेरे ही पर्स में आके एक कार्ड डाल गया और मुझे पता भी नहीं चला। क्योंकि उस इंसान के पास या तो त्रिशा है या वो जानता है कि त्रिशा कहाँ पे है। अभी मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है नेहा। ऐसा लगता है जैसे सबने नकाब पहने हुए हैं, लेकिन वो कौन सा ऐसा चेहरा है उस नकाब के पीछे जिसके पास मेरी बेटी है। प्रतीक, चल, मुझे पता है प्रतीक, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया और तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रतीक, प्लीज घर जाओ, थोड़ा आराम कर लो। कल सुबह बोर्ड मीटिंग है, लावण्या ने तुम्हारे साथ बहुत स्मार्ट चाल चली है तुम्हें परेशान करने के लिए। और प्रतीक, तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा, इसका जवाब देना होगा। प्लीज
प्लीज थोड़ा आराम करो। मैं हूं ना यहाँ पे। लावण्या की हर चाल में मेरी नजर है। थैंक यू नेहा, इस वक्त मेरे पास हो। ऑलवेज। मुझे केयरफुल रहना होगा। So let me understand this properly. So you want me to believe कि प्रतीक चाहता है कि तुम उसकी जगह सीईओ बनो, जब तक बोर्ड मेंबर्स और स्टॉक एक्सचेंज को यकीन ना हो जाए कि वो इनोसेंट है, राइट? यस, आई थिंक इट्स फेयर। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारा यकीन खो चुकी हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम लोग चाहते हो कि मैं स्वाइकास्ट छोड़ दूँ, और तुम्हारा ओपिनियन मुझे मैटर करता है, और मैं अपना डिसीजन प्रतीक को सुनाने ही गई थी। दिस इज माय रेजिग्नेशन लेटर। लेकिन प्रतीक ने खुद हेल्प मांगी तो मैं मना नहीं कर पाई। आफ्टर ऑल स्वाइका इज अ फैमिली बिजनेस, फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है, और ऐसे में मैं पीछे नहीं हट सकती। कुछ भी हो, प्रतीक मेरा भाई है, मैं उससे कैसे मना कर सकती हूँ? चलो एक सेकंड के लिए मैं प्रतीक के बारे में ना भी सोचूं, पर अमृता को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? वो इतनी मुश्किल घड़ी से गुजर रही है, मैं नहीं कर पाई बेटा। यस, अमृता आंटी इस वक्त बहुत परेशान है। सर ये अंसारी मिस्टर प्रतीक स्वाइका के साथ, यानी मिस्टर स्वाइका और अंसारी एक दूसरे को जानते थे। ये एक बिजनेस डील की न्यूज है जिसमें प्रतीक अंसारी से लैंड खरीदने वाला था लोनावला में, कोई होटल या रिजॉर्ट के लिए। ये जमीन तो अंसारी के उस बंगलो से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही है जहां त्रिशा को रखा गया था। अंसारी की जमीन, अंसारी का बंगलो, प्रतीक और अंसारी के हाथ मिले हुए हैं। सर मुझे लगता है हमें प्रतीक स्वाइका को इंटरोगेशन के लिए अरेस्ट कर लेना चाहिए। वो प्रतीक स्वाइका है, इतना आसान नहीं होगा। मिस्टर प्रतीक स्वाइका को इंटरोगेट करना नेशनल न्यूज बनेगा। कमिश्नर सर जवाब मांगे कि हमें और एविडेंस चाहिए। क्या हो सकता है? इस एविडेंस के बेसिस पर प्रतीक स्वाइका के घर और ऑफिस के लिए सर्च वारंट इशू करवाओ। राइट सर।